जब बात हो इंडिया के सबसे बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट की तो एक नाम बार बार गूंजता है, बादशाह। जी हाँ, वही बादशाह जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने दम पर एक एम्पायर खड़ा किया और फिर सोचा अब अपना टीवी चैनल भी क्यों नहीं। और यहीं से शुरू हुई कहानी आहो टीवी की, एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसने दिखाया बादशाह का विजन, रिस्क और एम्बिशन, तीनों का परफेक्ट कॉम्बो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी इन्वेस्ट। बादशाह उस वक्त सिर्फ एक सिंगर या रैपर नहीं थे, वो ब्रांड बन चुके थे। एमटीवी और बाकी म्यूजिक जायंट्स को देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि अब खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, जहां इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को मिले असली स्पॉटलाइट बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। बादशाह का विजन साफ था, वो आहो टीवी को एक ब्रांड बनाना चाहते थे और राइवल प्लेटफॉर्म्स जैसे एमटीवी को टक्कर देना चाहते थे। इस चैनल के प्रति बादशाह का ड्रीम था इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स को एक नया मंच देना, जहां वो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के अपने म्यूजिक को दुनिया तक पहुंचा सकें। लेकिन जैसा कि हर बड़े विजन और स्टार्टअप्स के रास्तों में आते हैं चैलेंजेस। जी हां, आहो टीवी का लॉन्च तो बड़े धूमधाम से हुआ। टारगेट साफ था, म्यूजिक को नए अंदाज में पेश करना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। चैनल की ऑपरेशंस, मार्केटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि रेवेन्यू मैच नहीं कर पाया और फिर कुछ ही सालों में आहो टीवी के दरवाजे बंद करने पड़े। ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और मार्केटिंग की कॉस्ट इतनी भारी थी कि जल्द ही रेवेन्यू और एक्सपेंस का बैलेंस बिगड़ गया। कुछ ही सालों में आहो टीवी सस्टेन नहीं कर पाया और चैनल बंद करना पड़ा। बादशाह ने खुद राज शमानी के पॉडकास्ट में बताया कि इस पूरे वेंचर में उन्हें करीब $1.2 मिलियन यानी लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। टीवी चैनल वाज अ चैनल कॉल्ड आहो चैनल में काफी डूब गए, 9-10 करोड़ रुपए। सुनने में भारी लगता है ना, लेकिन बादशाह ने यह नुकसान इतने समय पहले फेस किया था कि जितना पैसा बादशाह ने खोया था उतनी तो आज के समय में कई मशहूर रैपर्स की पूरी नेटवर्थ होती है। यह नुकसान उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या सक्सेस को नहीं घटाता, बल्कि यह बताता है कि वो आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो नए एक्सपेरिमेंट्स करने से डरते नहीं हैं। बादशाह ने इस वेंचर की नाकामी का असली कारण गलत टाइमिंग बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने टेलीविजन में एंट्री उस वक्त ली जब टेलीविजन धीरे धीरे गायब होने लगा था। बादशाह के मुताबिक ये उनका एक रॉन्ग टाइमिंग डिसीजन था, जिसने पूरे प्रोजेक्ट को डुबो दिया। लेकिन यहां बादशाह ने प्रूव किया कि वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, एक बोल्ड एंटरप्रेन्योर है। रिस्क लिया, सीखा और आगे बढ़े। बादशाह के मुताबिक ये लॉस उनके लिए एक मास्टर क्लास थी कि बिजनेस सिर्फ फेम या राइवलरी से नहीं, स्ट्रैटेजी और टाइमिंग से जीता जाता है। बादशाह पहले से ही कई सक्सेसफुल वेंचर्स और बिजनेस स्टार्टअप्स का हिस्सा हैं। हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट्स, फैशन कोलैबोरेशंस, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और हाल ही में गैम्बिट स्मार्ट रिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 9 से 10 करोड़ गंवाए जरूर, पर जो सीखा वो किसी क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि असली बादशाह वही होता है जो गिरकर भी खेल के रूल्स बदल दे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फाइनेंस और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।